साग है, मक्खन है और ये मक्की की रोटियां हैं और साथ में नींबू का अचार है। और सबके लिए बहुत सा प्यार है मेरे पास, जो भी आएंगे इतने प्यार से सबको खिलाऊंगा। मेरा नाम यशपाल तलवाड़ है। मैं मंडी गुमतगढ़ रहता हूँ, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है इस जगह से। और मैं घर से खाना बना कर लाता हूँ, मक्की की रोटी, सरसों का साग, कढ़ी चावल, लस्सी, गेहूं की रोटी। और मैं यहाँ पे सर्व करता हूँ। तकरीबन 4.5 साल से मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। मेरे हाथ से कुछ काम अलग से भी होते हैं, जैसे ज़रूरतमंद लोगों को खाना मुफ्त देना, साधु संतों को मुफ्त सेवा करना, उनको मुफ्त खाना देना, चाहे वो दर्जन हो, चाहे 10 आदमी आ जाएं, 15 आ जाएं, मैं उनको भी खाना खिलाता हूँ बिना पैसे के। और बहुत सी साधु मंडलियाँ मेरे पास रेगुलर खाना खाने आ रही हैं, तो मेरे को आनंद आता है उनको खाना खिलाने में भी। कुछ लोग मेरी हेल्प भी करते हैं यहाँ पे, कोई बाहर से आ रहे हैं, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो मेरे को पैसे देते हैं। फिर मैं मना करता हूँ, फिर भी वो मेरे को मजबूर करते हैं कि उनसे भी कुछ ले लिया जाए, क्या जो आप सेवा करते हो उसमें उनका कुछ योगदान हो जाएगा। इसलिए मैं उनसे कुछ ना कुछ कभी कभी ले लेता हूँ। वैसे मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पे इतना मतलब आमदन है कि मैं जितना मर्जी खाना किसी को खिला जाऊँ, मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। इससे मेरे मन को शांति मिलती है। कुछ लोग मेरे से आके सवाल करते हैं, बाबा ऐसा क्यों करते हो? तो मैंने कहा जब मैं अपने मन की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए करता हूँ। कोई भी कर सकता है, जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा वो नहीं करेगा। ये ज्ञान होता है इंसान के अंदर, तभी आत्मा जागती है। आत्मा के जागने से ही आत्म ज्ञान होता है, तभी वो सेवा करता है। ये सेवा भावना गुरु नानक देव जी के आदेश के अनुसार चलती है। बाबा नानक जी ने यही कहा है, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। जो अपनी कमाई है उसको बांटो। ये जो खाना बनाता हूँ ये मैं खुद भी बना लेता हूँ, घर में मेरी वाइफ मेरी हेल्प करती है। और मैं हमारे पास 4-5 लेडीज एम्प्लॉइज हैं जो अलग अलग तरह का काम करते हैं, जैसे साग का काटना, मक्की की रोटी बनाना, बर्तन साफ करना। ये अलग से लेडीज रखी हुई हैं, उनको पे देते हैं और हम 6-7 लोग मिलके ये काम करते हैं। यहाँ पे मेरे को 4.5 साल हो गए जी। हाँ, मैं पब्लिकेशन का काम करता था, प्रेस रिपोर्टर हूँ, प्रिंटिंग प्रेस चलाता था, पब्लिशर भी था। मैंने बहुत प्रिंटिंग का, मेरे को काफ़ी नॉलेज है प्रिंटिंग की। जब थोड़ी बहुत समझ आती है इंसान को, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, हमें करना क्या है, उसके बाद ये सोची आती है। पंजाबी में सोची बोलते हैं, चेतना आती, हिंदी में चेतना बोलते हैं। आत्म चेतना होती है, आत्म चेतना से ज्ञान बढ़ता है। तभी समझ आया भी जो हम कर रहे हैं वो तो फालतू का काम है, वो तो संसारी काम है। हम अपने लिए इस जीवन में जो हमें जन्म मिला है, अपने लिए क्या कर रहे हैं, फिर ये काम शुरू होता है। अपने लिए तो हम कुछ करते ही नहीं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, माता पिता के लिए करते हैं, पत्नी के लिए करते हैं। अपने लिए क्या करते हैं, ये मेन क्वेश्चन है, ये उसका जवाब है। अगर मैं किसी को खाना खिलाता हूँ तो मैं आत्मिक तौर से खिलाता हूँ, अपनी मर्जी से खिलाता हूँ, किसी का मेरे को आदेश नहीं है। मेरी आत्मा को शांति मिलती है, मैं खिलाता हूँ। मैं तो कहता हूँ लोग देखें इसको, लोग भी खिलाएं। जितना वो कमाते हैं कम से कम 20% लोगों में बांटना चाहिए, फिर उनको आत्म ज्ञान होगा। आत्म ज्ञान बांटने से होता है, इकट्ठा करने से आत्म ज्ञान नहीं होता, जमा करने से आत्म ज्ञान नहीं, बांटने से होता है। जीवन का आधार तो भक्ति है। मनुष्य जीवन का आधार आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, पार ब्रह्म ज्ञान है, मोक्ष है, उसके बाद अमर पद है। यह हमारा आधार है। यह परमेश्वर की कृपा से, श्रद्धा से तैयार होता है। यह आम खाना नहीं है। एक बार गलती से साग में हम नमक मसाला डालना भूल गए, लोग सारा दिन खाकर चले गए, किसी ने शिकायत नहीं करी कि इसमें कुछ है ही नहीं। किसी ने शिकायत नहीं करी कि बाबा जी इसमें कुछ है ही नहीं, सब खा पी के चले गए। बड़ा मजा आ रहा लोगों को, मैं तो खुद हैरान हूं। जब मैंने खाया तो मैं हैरान हो गया कि उसमें कुछ था ही नहीं, और सारा दिन कस्टमर खाते रहे। यह परमेश्वर की कृपा है। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अपने आप को पहचानो। हम इस संसार में क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या कर रहे थे, कुछ लाभ हुआ कि नहीं, आत्मिक लाभ के लिए है।
बाकी सब बेकार है, झूठ है, फरेब है, हमारे साथ धोखा है और कुछ नहीं है। सच्चाई यही है, हमें आत्मज्ञान के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये मेरा पूरी दुनिया को मैसेज है और इसके सिवाय दुनिया में कुछ है भी नहीं है। ये सब ब्रह्मांड में धोखा है। जो कुछ हमें दिखाई देता है वो नाशवान है। आत्म कल्याण ही हमारे लिए सर्वोत्तम है, वो जरूरी है। हमें आत्म कल्याण के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम इस धोखे को समझ पाएंगे कि हम कौन हैं। नहीं तो हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, खुश होते हैं। एक्चुअली जो हमें शीशे में दिखाई देता है या हम अपने आप को देखते हैं, हम वो हैं नहीं। जो अंदर है वो असलियत है। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोठी का अहंकार, कारोबार का अहंकार, बच्चों का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, कामना, काम का मतलब है कामना, इच्छा करना, कार लेनी, कोठी लेनी, ये करना। क्रोध, मन में किसी के प्रति द्वेष भावना रखनी, उसको क्रोध कहते हैं। ये बहुत सी बातें हैं। संतों की शरण आवश्यक, हमें संतों की शरण से ये सारा कुछ प्राप्त होगा। ज्ञान, आत्म ज्ञान अपने आप कभी हो नहीं सकता। हाँ, मेरी आयु इस समय, इस शरीर की, मेरी नहीं, इस शरीर की आयु 65 वर्ष है, 65 वर्ष है। आत्मा तो अमर है, आत्मा की कोई आयु नहीं। ये मिनट, सेकंड, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, ये सब मनुष्य शरीर के लिए हैं। आत्मा के लिए इनका कोई मतलब नहीं है। आत्मा तो बिना आयु के है। आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, उसकी तो कोई आयु नहीं। आज तक जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, आत्म ज्ञान हुआ है, जो ब्रह्म ज्ञानी संत हुए हैं, तो वो आम परिवारों में से हुए हैं। धनवान नहीं थे वो, तना भगत जी गरीब थे, सतना कसाई गरीब थे। जिनका भी देखो, धन सबसे बड़ा आत्म ज्ञान का दुश्मन है। आजीविका चाहिए, पेट के लिए खाना चाहिए, बस आत्म ज्ञान तभी होगा, नहीं आत्म ज्ञान नहीं होगा। धन के पीछे भागते रहेंगे, आत्म ज्ञान तो कैसे होगा? फिर तो धन का ज्ञान हुआ। आत्म ज्ञान के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। आत्म ज्ञान है सिर्फ भरपेट खाना चाहिए, बस, फिर आत्म ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं जी यहाँ पे 10:30 बजे आता हूँ सुबह, और तकरीबन 3, 3:30, लास्ट 4 मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मेरा सामान लगे या ना लगे, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। मेरा टाइमिंग है। कई बार मैं 2 बजे खाली हो जाता हूँ, कई बार 2 बजे भी काम खत्म हो जाता है, मैं चले जाता हूँ। मेरे को ज़्यादा पैसे की या सेल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ हूँ, मैं खुश हूँ। लोग मेरे पास बहुत से दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए, मैं उनको सेटिस्फाई करता हूँ, उनकी बातों का जवाब देता हूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको ये दिखा दूंगा, वो दिखा दूंगा। जिसने जो कुछ देखना है, प्राप्त करना है, उसने खुद करना है। आत्म ज्ञान उसने खुद प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान उसने खुद प्राप्त करना है। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, ये तो करना ही पड़ेगा। हर जीवात्मा अपनी जिम्मेवार आप है, उसे आत्म ज्ञान खुद ही प्राप्त करना है। मेरे को बारिश, तूफान, आंधी का कोई मतलब नहीं, सर्दी गर्मी मेरे को बराबर है। मैं 24 दिन यहाँ, 36 महीने में पूरे दिन आता हूँ, 30 के 30 दिन। बरसात हो मैं आता हूँ, मेरा सामान लग जाता है। मैं भीगा रहूं, कपड़े भीग जाए, सूखे हो, मेरे को कोई मतलब, मेरी कोई छुट्टी नहीं है। और जल्दी जाग जाते हैं, 2:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे अपना काम करना होता है, ये भी करना होता है, उससे बातचीत करनी होती है। उसके बाद खाना बनाते हैं, 2-3 घंटे उससे बातें करके फिर खाने को हाथ लगाते हैं। तो स्वाद कैसे नहीं बनेगा भैया? जब तक रहूंगा सेवा करता रहूंगा, यही मेरी इच्छा है। ये NH 44 है और लुधियाना अंबाला हाईवे है,
और ये खन्ना गोविंदगढ़ और सरहंद के बीच में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के बिल्कुल नज़दीक है, ये नहर के बिल्कुल पास है। अब ये जगह बहुत फेमस हो गई है, पूरा विदेशों से लोग मेरे पास आने लगे हैं, मिलने के लिए आते हैं, परिवार सहित खाना खाते हैं और मेरे से चर्चा भी करते हैं। वो जैसे आप चर्चा करने आए वैसे वो मेरे से चर्चा करते हैं, मैं उनसे बड़े प्यार से बात करता हूँ। सबको कुछ ना कुछ खाली नहीं जाने दूंगा, आपको कुछ ना कुछ विशेष दे के भेजूंगा। विशेष बस इतने ही है, विशेष किसी किसी को मिलता है। ये मेरा घर का मक्खन है, अपने हाथ का निकाला हुआ है, इसका रंग देखो कैसा है, प्योर है। हाँ जी, ये घर का मक्खन है, घर के दूध से निकला हुआ मक्खन है। इसकी सफेदी देखो कितनी है। ये साग है, साग देखिए, ये मक्की की रोटी है, बिल्कुल गरम गरम। ये पहाड़ी मक्की की है, पहाड़ी मक्की का आटा घराट का पीसा हुआ। ये थाली तैयार हो गई है, इसमें मक्की की रोटी है और साग है, मक्खन डाल दिया है, सलाद है और ये 70 रुपए की है। सभी के लिए एक ही रेट है। अगर कोई अलग से एक रोटी ज़्यादा खाना चाहता है तो मैं उसको देता हूँ। तो लीजिए जनाब, ये हमारी थाली सज चुकी है, बाबा जी की प्यार से भरी हुई थाली जनाब। ये देखिए वाइट बटर जनाब, इसके आगे ब्रांड के बटर फेल हैं जनाब। तो जनाब ये देखिए साग, देखिए बिल्कुल घर जैसा साग लग रहा है कि नहीं लग रहा है जनाब। ये है पंजाब का असली स्वाद। तो जनाब ये देखिए मक्की की रोटी, देखिए जनाब साइज़ बिल्कुल छोटा सा रहने वाला है, आप चेक कर सकते हो। ये देखिए बिल्कुल छोटी सी 3-3 रोटियां बड़े प्यार से खिलाते हैं बाबा जी, मज़ा आ जाता है जनाब। तो ये लेते हैं हम एक बाइट और साथ में वाइट बटर में डिप करके साग के साथ एक बहुत बड़ी सी बाइट जनाब। ये देखिए ना जी, स्वाद आ जाता है जनाब, स्वाद, मजे आने वाले हैं पंजाब का असली स्वाद चखने में। और साथ में बाबा जी ने मुझे दिया मूली, ऊपर अपने मसाले डाल के, महाराज मजेदार। आहा, एक बाइट और लेते हैं जी, क्योंकि एक बाइट से बात नहीं बनने वाली। ढेर सारा मक्खन, साग, ये जनाब हरी मिर्ची की चटनी ये भी देगी साथ में। और ये देखिए जी जनाब लाजवाब, शानदार, मज़ेदार। ओए मज़ा आ गया। इतना ही बोलूँगा भाई साहब, एक बार यहाँ पे आओगे ना, खाना तो स्वाद मिलेगा ही मिलेगा। और बाबा जी की जो प्यारी प्यारी बातें हैं और बहुत सारा प्यार मिलेगा ना, वो लाजवाब है जनाब। उसका तड़का इसमें लग चुका है प्यार का। सिर्फ हमें ही नहीं, सबको बाबा जी ऐसे ही प्यार से और बड़ी अच्छी स्माइल से खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं और लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं। और आप भी यही फूड एंजॉय करना चाहते हो ना जनाब, यकीन मानिए 4 बजे का टाइम सिर्फ कहने का है, 3 बजे तक ऑल फिनिश। पहुँच जाइए यहाँ पे। एड्रेस और डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लोकेशन ज़रूर छोड़ दूँगा, पहुँचिएगा, खाइएगा और बताइएगा ज़रूर। कहते हैं कि ये खाने का स्वाद डबल हो जाता है जब आप पंजाब का असली स्वाद पंजाब के खेतों में बैठ के खाते हो। तो वैसा ही स्वाद आज हमें आ गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।